नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर ट्वीट कर बल के सभी साहसी, निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ जवानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों और भीषण आपदाओं के समय एनडीआरएफ के जवान जिस साहस संपन्न और सेवा भावना के साथ देशवासियों की रक्षा करते हैं और वो वास्तव में ही अतुलनीय है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आपातकालीन स्थितियों तक हर मोर्चे पर एनडीआरएफ की तत्परता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भव्य ध्वज वंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर ही विश्वविद्यालय परिसर को श्रद्धा और उत्साह के माहौल में सजाया गया है। आपको बता दें, समारोह में छात्रों ने झंडा वंदन किया और राष्ट्र प्रेम का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को देशभक्ति, शिक्षा, संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां युवाओं में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस अवसर पर छात्रों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। समारोह के अंत में ही सभी उपस्थित जनों ने ध्वज पर अभिनंदन किया है और इसके साथ ही राष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम का समापन किया। उन्हें बहुत विस्तार से पूरे देश के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमको विरासत और संस्कृति सौंपने का काम किया है। ऐसे भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और मेरे बड़े भाई, जिनका हमेशा मेरे को मार्गदर्शन मिलता है, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण एवं अनेक विभागों के मंत्री और आध्यात्मिक जगत के पूरे विश्व के अंदर जिनकी ख्याति है, आदरणीय सतपाल महाराज जी, प्रबंध निदेशक सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान जी, डॉक्टर हमारे यहाँ के अतिथि आज के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्री विनय रोहला जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय मदन कौशिक जी, आशुतोष शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, संजय गुप्ता जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे विशिष्ट सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव और देश दुनिया से आए हुए सभी लगभग 80 से भी, चिन्मया जी ने बताया डॉक्टर साहब ने कि 80 से भी अधिक देशों से पधारे हुए सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालुगण, सभी संस्था के सदस्यगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेद माता गायत्री के, मां गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और तीर्थ नगरी हरिद्वार की इस पावन और दिव्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट समारोह में उपस्थित सभी पूज्य संतगणों का, सभी देश विदेश दुनिया से पधारे गायत्री परिवार के साधकों का, सभी का देवभूमि उत्तराखंड और मां गंगा के स्थान, इस पवित्र स्थान पर आप सबके पहुंचने पर, आप सबके आने पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये ध्वज वंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहाँ एक और अखंड ज्योति के
दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज वट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। जब इस मंत्र का जाप देवभूमि उत्तराखंड में किया जाता है तो इसकी महिमा का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां असंख्य ऋषियों ने वर्षों तक घोर तपस्या की है, जहां हिमालय एक मौन साधक की भांति हजारों वर्षों से खड़ा है और जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां मानवता को जीवन प्रदान कर रही है, जल भी देती है और जीवन देने का भी काम करती है। भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि एक युग चेतना का जीवंत आंदोलन है। ये एक ऐसा विचार प्रभाव है जिसने अध्यात्म को कर्म से और कर्म को साधना से और साधना को सेवा से, सेवा से संस्कार को और संस्कार को व्यक्ति निर्माण से और व्यक्ति निर्माण को राष्ट्र निर्माण से और राष्ट्र निर्माण को विश्व कल्याण से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यवहार में उतारने का काम किया है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला गायत्री परिवार विश्व भर में मानवता, नैतिकता और सद्भाव का दीप प्रज्वलित कर रहा है। गायत्री परिवार आज विश्व के 80 से भी अधिक देशों में पहले अपने 5000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा है। इसके 15 करोड़ से अधिक साधक संपूर्ण विश्व में ज्ञान, साधना और सेवा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर 42,000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस आध्यात्मिक महायज्ञ के साक्षी बन रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से बने हैं। वैसे तो मुझे लगता है डिजिटल माध्यम से कई करोड़ों लोग आज इस महाकार्यक्रम से जुड़े होंगे, महायज्ञ से जुड़े होंगे और अपने समर्पण, सेवा भाव और साधना से मानवता के इस दिव्य संदेश को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विराट आध्यात्मिक आंदोलन के मूल में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का तपस्वी जीवन है। उन्होंने कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यह कोई नारा नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन था, राष्ट्र निर्माण की कार्य योजना थी। आचार्य श्रीराम शर्मा जी न केवल एक महान साधक और युग दृष्टा थे, बल्कि सनातन संस्कृति के सशक्त प्रचारक भी थे। उन्होंने हमारी ऋषि परंपरा को दिव्य संस्कार, गहन आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में
भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब चाहे हम अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा के बाद, जैसा सभी ने मेरे से पहले कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा होकर अभी इस बार ध्वजा का भी कार्यक्रम हो चुका है और भगवान अपने घर में, अपने महल में अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आप सबको याद होगा 2013 में जब आपदा आई थी, भीषण आपदा से पूरा केदारनाथ का पूरा परिसर, केदार धाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था। उसको फिर से नवनिर्माण करना, पुनः निर्माण करना, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो या भगवान बद्री विशाल का नया मास्टर प्लान बनाना हो या बाबा विश्वनाथ के गलियारे का। मुझे ध्यान है, मैं बहुत सालों पहले काशी गया था और तब मैंने देखा था वहां कि एक छोटा सा सकरा सा रास्ता हुआ करता था। यदि कोई महादेव का भक्त गंगा जी का जल लेकर भगवान को अर्पित करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता था, तो उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसको रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अगर आज आप बाबा विश्वनाथ के गलियारे में जाएंगे, उस कॉरिडोर में जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा हाईवे बन गया है। लाखों लाखों लोग एक दिन में दर्शन करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव को अर्पित करते हैं। या उज्जैन महाकाल में बना हुआ महाकाल लोक का निर्माण हो। आज सनातन धर्म की ये धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानस खंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यमुना जी के अंतर्गत विभिन्न घाट और उनका सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और गोलजू कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय संस्कृति और दर्शन इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी दून विश्वविद्यालय देहरादून में कर दी गई है। हमारी सरकार द्वारा हरिद्वार में वर्ष 2027 में यहां पर भव्य कुंभ मेले का आयोजन भी होना है। उसको दिव्य और भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र रहा है। ऐसी देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जहां एक और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है, वहीं हम प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर दंगों की राजनीति करने वालों के खिलाफ एक सख्त दंगारोधी कानून बनाया है। वहीं हम प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने राज्य में हो रहे सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक जमीन को इन लैंड जिहादियों के चंगुल से मुक्त करवाने का काम किया, अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना भी की है। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में
कोई किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के सनातनियों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान है, आस्था श्रद्धा का केंद्र है। यहां का नाम लेते ही लोगों के भाव बदल जाते हैं, उनके मन में, उनके विचारों में श्रद्धा आ जाती है। इसलिए देवभूमि के अंदर देवभूमि का देवत्व बना रहे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कबीलाई मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले, ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर वन्य जीव मानव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने एहतियातन बड़ा ही निर्णय लिया है। जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ विकास खंडों में 19 से 21 जनवरी 2026 तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। संबंधित विभागों को सतर्क रहने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की ओर से आयोजित शताब्दी समारोह में देश के कई राज्यों से पहुंचे साधकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री परिवार के रूप में हमें ऐसा मंत्र मिला है जो निरंतर हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र केवल आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और सेवा भाव को मजबूत करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने शांति कुंज के सामाजिक आध्यात्मिक योगदान की भी सराहना की। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश भर से चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत देहरादून जनपद में ग्रामीणों का सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया और इस अभियान के दौरान 21,570 ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि पहल नागरिकों के सीधे उनके घरों तक सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने और जनसंपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ग्रामीणों ने इस कदम की सराहना करते हुए सरकार के प्रयासों को उपयोगी बताया। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हर की पैड़ी का दृश्य भक्तिमय और मनोहारी देखने को मिला है। गंगा के ही तट पर सैकड़ों श्रद्धालु स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते नजर आए और हर की पैड़ी पर ही पूजा, आरती और मंत्रोच्चार का माहौल देखा गया, जिससे पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर अपने परिवार, समाज के कल्याण की कामना की। खानपुर विधानसभा के लंडोरा में ही उत्तराखंड किसान मोर्चा की बड़ी बैठक आयोजित की गई और किसान हसनों के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों ने स्थानीय और प्रदेश स्तर की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की है और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी भी जताई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि किसानों को संगठित और जागरूक करने के उद्देश्य से ये सभा आयोजित की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस द्वारा गरीब किसानों के घरों में जबरन कार्रवाई, अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही पहाड़ में और मैदान के लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र जारी कर भेदभाव किए जाने का भी आरोप लगाया गया। गुलशन रोड ने कहा है कि हरिद्वार जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और किसानों की समस्याओं पर जनप्रतिनिधि मौन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आयोजित की गई और उसमें जो मुख्य एजेंडा हमारा था, अपने किसानों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करना और किसान संगठन को मजबूत करना। किस तरीके से किसान संगठन को मजबूत करके हम अपने गांव देहात के गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज उठा सके और वो आवाज हम जब उठा सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत होगा। हम अपने लोगों को यहाँ पर जो आज का एक माहौल प्रदेश के अंदर बन गया उसके बारे में चर्चा की गई। किस तरीके से रात के अंधेरे में विजिलेंस के नाम पर लोगों के घरों में घुस कर, ताले तोड़ कर लोगों के घर में चेकिंग के नाम पर किसानों के साथ, गरीब के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिस तरीके से मूल निवास के मुद्दे को लेकर पहाड़ के लोगों को मूल निवास दिया जा रहा है, हरिद्वार के लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है,
उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे एक पंचायत की गई और अपने संगठन को आने वाले टाइम में मजबूती देकर और एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करने का यहाँ पर हमने आह्वान किया। एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर दून मेडिकल कॉलेज रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के दौरान ही 2 छात्र हॉस्पिटल से निष्कासित पाए गए और एंटी रैगिंग कमेटी पर मामले की जांच कर रही है। दोषी पाए जाने पर हो सकते हैं निष्कासित और इसके साथ ही आज कमेटी पेश कर सकती है फाइनल रिपोर्ट। तो दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग विवाद के मामले में 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया और इस मामले की जांच भी एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है। आपको बताते चले जो पूरे घटनाक्रम की भी छानबीन कर रही है और कमेटी के मुताबिक दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कमेटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रैगिंग मामले में एक नया अपडेट सामने आया। कमेटी पेश कर सकती है फाइनल रिपोर्ट, ये मामला सामने आया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।